नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित की प्रश्नावली 11.2 रचनाएं के सवालों को हल करेंगे। बच्चों, इसमें हम सीखेंगे वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये समझाऊंगा। यदि आपको समझ में आ जाए तो आप इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इन वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों, आपके मित्रों को भी इन वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और इस प्रश्नावली से भी बोर्ड परीक्षा में आपके सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, देखो सवाल नंबर 1 में क्या लिखा है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां माप कर लिखिए। बेटा, इसमें आपको सबसे पहले 6 सेमी का एक वृत्त खींचना है और उस वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर एक बिंदु लेना है और उस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी है। तो चलिए कैसे करनी है ध्यान से समझिएगा। और एक चीज, आपको इसमें रचना के पद साथ के साथ लिखने हैं। ठीक है ना, जैसे जैसे हम चित्र बनाते जाएंगे आप लिखते जाइएगा कि रचना के पद भी आपको इसमें लिखने होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। तो प्रकार लेंगे, स्केल लेंगे और इसमें 6 सेंटीमीटर माप ले लेंगे। ले लिया। और पहले आप केंद्र को यहाँ पर निश्चित कर दोगे, पॉइंट लगा के। केंद्र निश्चित करने से केंद्र ना मतलब फिक्स हो जाएगा आपका, इधर उधर होते ही थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा। तो केंद्र हम फिक्स कर लेंगे और यहाँ पर प्रकार का नुकीला सिरा रखेंगे और इसको चारों तरफ घुमा देंगे तो आपका वृत्त बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये वृत्त बनाना है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ठीक है, तो रचना में लिखिएगा, सर्वप्रथम प्रकार की सहायता से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया। ठीक है, और ये वृत्त का केंद्र है, इसको नाम दे देंगे O। हो गया। अब दूसरे नंबर पे केंद्र से 10 सेमी दूर एक बिंदु लेना है। 10 सेमी दूरी पर एक बिंदु लेना है। तो ये हो गया, केंद्र से किधर भी ले सकते हो, इधर इधर उधर किधर भी। तो मैं इधर ले लेता हूं, 10 सेमी दूर एक बिंदु लेना है। ठीक है, तो ये हमने केंद्र से 10 सेमी दूर एक बिंदु ले लिया। ठीक है, मान लो इस बिंदु का नाम दे दिया P। तो रचना में लिखेंगे केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P लिया। ठीक है, अब इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो P है इस वृत्त का बाह्य बिंदु है और आपको ये ध्यान रखना है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, एक तो इधर और एक इधर, और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। ठीक है ना। अब देखो, आपको डायरेक्ट नहीं खींचनी है। ठीक है, कैसे खींचनी है, पहले क्या करना है, इस जो रेखाखंड है ये OP 10 सेमी का, इसका करना है लंब समद्विभाजन। क्या करना है, लंब समद्विभाजन। और लंब समद्विभाजन कैसे करते हैं ध्यान से देखो। आपको क्या करना है, ये लेना है प्रकार और आधे से ज्यादा नाप लेना है इस रेखाखंड का। आधे से ज्यादा, पूरा 10 का है ना, 10 का आधा 5, 5 से ज्यादा 6 ले लो, 5.5 ले लो, 7 ले लो, आधे से ज्यादा लेना है। और एक चाप ऊपर लगाना है और एक चाप नीचे लगाना है। ठीक है, अब इसी माप को यहाँ P बिंदु पर रखना है, एक चाप ऊपर लगाना है और एक चाप नीचे लगाना है। लगा दिया बेटा, जहां पर भी ये चाप, ये दोनों चापों को मिलाना है। ठीक है, समझ में आ गया लंब समद्विभाजन कैसे करते हैं। ठीक है भाई, हो गया। अब इनको मिला दो, तो ये हम इनको मिला देते हैं। ये हमने इनको क्या किया, मिला दिया। ठीक है, अब मिलाने पर मान लो यहाँ समद्विभाजन बिंदु M प्राप्त हो गया। कौन सा प्राप्त हो गया, M प्राप्त हो गया। ठीक है, अब अगली जो स्टेप है उसमें क्या करना है, इस M को केंद्र मानना है, यहाँ रखना है प्रकार को और इसको O तक खोलना है। या तो O तक खोलो या P तक खोलो। ठीक है, या तो O तक खोलेंगे या फिर P तक खोलेंगे। खोल लिया और यहाँ से एक वृत्त बना देंगे। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट में क्या करोगे, आप एक वृत्त बनाओगे। ध्यान रहे, ये जो वृत्त बना रहे हैं
ये बिंदु O और P से गुजरना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमने क्या कर दिया, डॉट डॉट में एक वर्त बना दिया, ठीक है भाई, बना दिया। अब क्या करेंगे, अब हम अपनी स्पर्श रेखाओं को खींचेंगे। तो देखो बेटा, जहां पर इन दोनों वर्त की परिधियां कटती है, ठीक है, एक तो ये हमारा ओरिजिनल वर्त और एक ये जो हमने बाद में बनाया था वर्त, दोनों वर्त की परिधियां कटती है, यहाँ ओबेनिष्ठ बिंदु है, मान लो ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। तो इस P से A तक और P से B तक आपको क्या खींचनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है। तो देखो P से A तक, तो ये P से A तक एक स्पर्श रेखा ये हो गई, और P से B तक एक स्पर्श रेखा ये हो गई भाई, ठीक है। तो ये आपने क्या कर दी, इस 6 सेंटीमीटर के वर्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कर दी, कंप्लीट हो गया चित्र आपका, ठीक है। अब इनको माप लेंगे, देखो मापते हैं कितना आ रहा है। देखो ये आया आपके 8 सेंटीमीटर, और इसको भी माप लेते हैं, ये भी आ रहा है आपके 8 सेंटीमीटर, दोनों बराबर आएंगे आपके, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर आएगी, कितनी आएगी, 8 सेंटीमीटर। समझ में आया। तो देखो एक बार फिर समझ लो, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त खींचा, तो लिख देंगे सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त बनाया, फिर इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु P लिया, यहाँ पर P ले लेते हैं, ले लिया P। फिर क्या करेंगे, ये जो OP रेखाखंड है इसका करेंगे लंब समद्वि भाजन। कैसे करते हैं, आधे से ज्यादा नाप लेंगे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, फिर यहाँ रखेंगे एक चाप ऊपर एक चाप नीचे और इसको मिला देंगे। फिर क्या करेंगे, इसको केंद्र मानकर यहाँ तक प्रकार को खोलेंगे और एक डॉट डॉट में एक वर्त बना देंगे, बना दिया। फिर जहां पर इन दोनों की परिधियां कटेगी, तो यहाँ से एक इधर और एक इधर स्पर्श रेखा की रचना कर देंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। एक चीज का और ध्यान रखें कि वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। समझ में आ गया भाई। तो रचना के पद भी आप लिखिएगा, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर 2, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वर्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वर्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाइयां मापिए। बेटा यहाँ पर आपको सकेंद्रीय वर्त बनाना है। सकेंद्रीय वर्त का मतलब है जिन वर्तों का केंद्र एक ही हो, जिन वर्तों का केंद्र एक ही हो उसे हम क्या कहते हैं, सकेंद्रीय वर्त कहते हैं, ठीक है। जिन वर्तों का केंद्र एक ही हो उन्हें हम क्या कहते हैं, सकेंद्रीय वर्त। कैसे देखो, पहला ये वर्त इसका केंद्र ये हो गया, और फिर दूसरा ये वर्त इसी का केंद्र ये हो गया। तो ऐसे 2 वर्त बनाने हैं आपको, ठीक है। रचना के पद आप लिखते चलोगे साथ के साथ। तो देखो पहले तो बनाना है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त, तो बनाओ 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो यहाँ पर हमने ये इसमें 4 सेंटीमीटर का चाप ले लिया, और केंद्र पहले निश्चित कर लो, यहाँ पे ये केंद्र निश्चित कर लिया, और यहाँ से बनाएंगे, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ क्योंकि ऊपर फिर जगह कम पड़ेगी। तो ये लो, ठीक है, और यहाँ से इसको घुमा देते हैं 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्त के लिए। तो ये भाई बन गया आपके 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त। तो रचना में लिखिएगा, सर्वप्रथम प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाया, ठीक है। ये बढ़ गया आपके 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त, बढ़ गया। अब कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाओ। 6 का बनाना है तो इसको खोल लेंगे, और ये 6 का हमने खोल लिया, और अब यहाँ से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बना देंगे, ठीक है। तो ये हमने बना दिया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त, ये लो, ठीक है। ये सकेंद्रीय वर्त हो गए आपके, ठीक है। अब केंद्र का नाम दे देते हैं ओ, ये केंद्र का नाम हो गया आपके ओ, ठीक है भाई, हो गया। अब बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखना रचना के पद में कि पहले तो 6 सेमी का वर्त बनाया, ठीक है। फिर क्या किया, फिर हमने किया पहले तो 4 सेमी का बनाया और फिर 6 सेमी का बनाया, ठीक है ना, हो गया। अब देखो सकेंद्रीय वर्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। ये जो बड़ा वाला वर्त है ना, इस वर्त पर कहीं पे भी एक बिंदु ले लो आप,
कहीं पे भी एक बिंदु ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं पे भी ले लो। मान लो हमने यहाँ ले लिया, ठीक है, और इसका नाम दे दिया P। अब इस बिंदु से इस वर्त पर क्या खींचनी है? स्पर्श रेखा खींचनी है। क्या खींचनी है भाई? स्पर्श रेखा। तो देखो इस वर्त के लिए ये बिंदु क्या हो गया? बाह्य बिंदु हो गया। और बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींचते हैं? 2 स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। तो कैसे खींचते हैं? क्या करते हैं? OP को मिलाया, ये जो बिंदु लिया था हमने इसको केंद्र से मिला दिया, ये मिला दिया भाई, मिला दिया ना। अब क्या करना है? इस रेखा का लंब समद्विभाजन करना है, क्योंकि हम डायरेक्ट तो स्पर्श रेखाएं नहीं खींच सकते, पहले इसका करना है लंब समद्विभाजन। कैसे करेंगे? प्रकार लेंगे और प्रकार को O बिंदु पर रखेंगे, आधे से ज्यादा नाप लेंगे, एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप नीचे लगाएंगे, फिर इसको P पर रखेंगे, एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक चाप नीचे लगाएंगे। ये हमने इसका कर दिया लंब समद्विभाजन, ठीक है। और इसको हम मिटा देंगे। लिखना आप रेखाखंड OP का लंब समद्विभाजन किया, ठीक है, और इन दोनों को हम मिला लेंगे। ये हमने इनको मिला लिया, ठीक है। मान लो यहाँ समद्विभाजन बिंदु M प्राप्त हो गया, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या करना है भाई? M को केंद्र मानकर, ये M को केंद्र मानना है और इसको O तक खोलना है, ठीक है, या तो O तक या P तक, और एक वर्त बनाना है ऐसे, ठीक है ना। एक वर्त बनाना है, ठीक है। और वर्त आपके ध्यान रखना है, वर्त और P से होकर गुजरना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे वर्त बना देंगे, ये बन गया, बढ़िया वर्त, ठीक है। अब देखो वर्त की परिधियां कहाँ कटी है? देखो एक तो यहाँ कटी है और एक यहाँ कटी है, कटी है ना। मान लो यहाँ बिंदु A है और यहाँ बिंदु B है। अब क्या करेंगे? P से A तक और P से B तक स्पर्श रेखा की रचना करेंगे। तो चलिए, ये P से A तक एक स्पर्श रेखा तो ये हो गई, और P से B तक एक स्पर्श रेखा ये हो गई। तो ये हमने क्या कर दी? सकेंद्रीय वर्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कर दी, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको माप के देखते हैं कितनी आ रही है। तो ये आया हमें 4.7, लगभग 4.7 सेंटीमीटर। उसको मापोगे ना तो वो भी सेम आएगी। ये भी देखो, ये भी है 4.7 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो बहुत ही आसान है। क्या किया? सबसे पहले 4 का वर्त बनाया, फिर इसी के ऊपर 6 का वर्त बनाया, फिर ये जो 6 वाला वर्त है इस पर एक बिंदु लिया, इसको केंद्र से मिलाया, इसका समद्विभाजन किया और एक वर्त और बनाया, फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक स्पर्श रेखा युग्म की रचना कर दी। ठीक है भाई, दोनों सवाल समझ में आ गए? तो इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान पूर्वक समझने हैं। सवाल नंबर 3 देखो, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर 2 बिंदु P व Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वर्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। देखो ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है, ध्यान से देखोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बेटा सबसे पहले देखो इसने कहा है उसी के अनुसार करना है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त खींचना है, तो इसमें लेंगे हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और वर्त खींच देंगे। तो ये हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या ली है और यहाँ पर एक वर्त खींचेंगे भाई। तो लिखना रचना के पद में सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त खींचा। ठीक है, तो ये हमने 3 सेमी का एक वर्त खींचा है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। केंद्र है इसका O, ठीक है। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेमी की दूरी पर 2 बिंदु P व Q लीजिए। केंद्र से बढ़ाए गए व्यास पर 7 सेमी दूरी पर 2 बिंदु लेने हैं, मतलब यहां से 7 इधर और यहां से 7 इधर, 2 बिंदु, या तो 7 इधर या 7 इधर, किधर भी दोनों तरफ आपको 7 सेंटीमीटर पर 2 बिंदु लेने हैं। तो लीजिए, तो देखिए यहां पर हम ले लेते हैं 7 सेमी पर एक बिंदु। तो ये हमने 7 सेमी पर एक बिंदु ले लिया और इधर भी 7 सेमी पर,
ठीक है ना, दोनों तरफ लेने हैं। ये लो भाई, ठीक है। तो ये भी 7 सेमी पर और ये भी 7 सेमी पर। इस बिंदु का नाम दे दिया हमने P और इस बिंदु का नाम दे दिया हमने Q, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है, ठीक है। तो कैसे खींचेंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा। समझ में आया भाई यहां तक? सबसे पहले इसने कहा 3 सेमी का एक वृत्त बनाओ, बना दिया। इसके केंद्र से बढ़ाए गए व्यास पर 7 सेमी पर 2 बिंदु लेने हैं, मतलब केंद्र से 7 इधर और केंद्र से 7 इधर ले लिए 2 बिंदु। अब इस बिंदु से भी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है और इस बिंदु से भी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो देखो ये भी क्या हो गया, इस वृत्त का बाह्य बिंदु, और ये भी क्या हो गया, इस वृत्त का बाह्य बिंदु। तो बताओ बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? 2। और कैसे खींचते हैं हमें पता है। देखो यहां से इसी को ध्यान में रखो, पहले हम यहां से खींचते हैं स्पर्श रेखा, तो यहां से इसी को ध्यान में रखो, इसको भूल जाओ। तो क्या करेंगे, ओपी, ये जो ओपी रेखाखंड है इसका करेंगे लंब समद्वि भाजन। रचना के पद में लिखना, केंद्र O से 7 सेंटीमीटर और दूरी पर P बिंदु तथा 7 सेंटीमीटर दूरी पर Q बिंदु लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने के लिए इस रेखाखंड का लंब समद्वि भाजन करेंगे। तो देखो O पर रखेंगे और इस लाइन का आधे से ज्यादा नाप लेना है, ठीक है। एक चाप ऊपर लगाना, एक चाप नीचे लगाना, समझ में आ गया। यहां से आधे से ज्यादा नाप लेना, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। अब इसको P पर रखना, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। देखो चाप नहीं कटते हैं ना तो वापस आ जाएंगे और ऐसे चापों को काट लेंगे, ठीक है। कट गया, एक्स्ट्रा जो चाप है उनको मिटा दिया करो ताकि चित्र अपना थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। अब इन दोनों कटे हुए चापों को मिलाएंगे। ये दोनों कटे हुए चापों को हमने मिला दिया। मान लो यहाँ समद्वि भाजन बिंदु M प्राप्त हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, लिखना रेखाखंड OP का समद्वि भाजन किया। अब M को केंद्र मानेंगे और इसको O तक खोलेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे डॉट डॉट में, ठीक है ना, क्योंकि स्पर्श रेखा खींचने के लिए हम वृत्त ही बनाते हैं। आ रहा है समझ में? लाइक करो, आ रहा हो तो भाई कमेंट करो, ठीक है। बना दिया वृत्त। अब जहां वृत्त की परिधियां कटेगी, हाँ, एक तो यहां कटी और एक यहां, यह नाम A दे दिया और यह नाम B दे दिया। अब P बिंदु से एक स्पर्श रेखा यहां तक और P बिंदु से एक स्पर्श रेखा यहां तक बना देंगे, ठीक है। तो देखो एक स्पर्श रेखा तो ये खींच दी हमने और दूसरी स्पर्श रेखा ये खींच दी, ठीक है। तो ये हो गया आपके P बिंदु से स्पर्श रेखाएं। अब सेम इसी प्रकार Q बिंदु से भी हमें क्या खींचनी है, स्पर्श रेखाएं खींचनी है, ठीक है। तो जैसा उधर किया ना सेम वैसा का वैसा इधर करना है। क्या करना है, OQ जो रेखाखंड है इसका करना है लंब समद्वि भाजन। कैसे करेंगे, प्रकार को यहाँ रखेंगे, आधे से ज्यादा नाप लेंगे। 7 किया ना तो आधा 3.5, 3.5 से ज्यादा लेना है। एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। अब इसी को Q बिंदु पर रखेंगे और एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे काट देंगे। काट दिया। आप लिखते जाइएगा रचना के पदों में, ठीक है ना बेटा। ज्यादा जो बड़े चाप कट जाते हैं ना उनको आप मिटा दिया करो रबड़ की सहायता से। मेरा तो हाथ ही रबड़ है, ठीक है ना। अब इनको मिला देंगे दोनों को, ये मिला दिया। मान लो यहाँ समद्वि भाजन बिंदु N प्राप्त हो गया, कोई सा भी नाम दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हो गया ना। अब N को केंद्र मानेंगे, ये N को केंद्र माना और इसको O तक खोलेंगे, या तो O तक खोल लो या फिर Q तक खोल लो और यहां से एक डॉट डॉट में वृत्त बनाएंगे, ठीक है। ऐसे वृत्त बना दो, ठीक है। ये जो है ना दोनों टच होके गुजरेंगे ये वृत्त, आप बिल्कुल सही से बनाना, ठीक है। बन गया भाई। अब जहां वृत्त की परिधियां कटेगी, देखो एक तो यहाँ कट रही है और एक यहाँ कट रही है। मान लो इसको नाम दे देते हैं C और इसको नाम दे देते हैं D, ठीक है। अब स्पर्श रेखा खींचो Q से C तक और Q से D तक खींचेंगे स्पर्श रेखा। तो देखो एक तो Q से B तक एक स्पर्श रेखा तो ये खींच दी हमने, ठीक है। और एक Q से C तक
बी तक नहीं खींचनी है, सॉरी, क्यू से, क्योंकि वर्क तो ये है ना दूसरा, डी तक खींचनी है, क्यू से डी तक, और एक खींचनी है क्यू से सी तक। ये लो, ठीक है, बढ़ गया आपका चित्र कंप्लीट। आ गया समझ में? देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले 3 सेमी का वर्क खींचना, इसके केंद्र से 7 इधर और केंद्र से 7 इधर, इधर लेना P बिंदु, इधर लेना Q बिंदु, ये केंद्र हो जाएगा O। अब इस बिंदु से भी खींचनी है स्पर्श रेखाएं और इससे भी खींचनी है स्पर्श रेखाएं, तो इस लाइन को आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। इससे कैसे स्पर्श रेखा खींचते हैं, आधे से ज्यादा लेते हैं, एक ऊपर एक नीचे, यहाँ से एक ऊपर एक नीचे, इसको मिला देते हैं, यहाँ प्रकार रख के वर्क बना देते हैं, और एक स्पर्श रेखा ये और एक स्पर्श रेखा ये। अब इसी प्रकार इस लाइन का भी करेंगे आधा, ठीक है, और यहाँ ये ऐसे वर्क खींच बढ़ाएंगे और एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी और दूसरी स्पर्श रेखा ये हो जाएगी, ठीक है, सिंपल है। तो रचना के पद भी आपको साथ के साथ इसमें लिखते हुए जाना है। समझ में आ गया भाई तीसरा सवाल? अब देखो चौथा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, 100% ये बोर्ड में पूछा जाएगा आपसे, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखो 5 सेमी त्रिज्या के एक वर्ग पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। बेटा इसमें क्या करना है, 5 सेमी का एक वर्ग बनाना है, ये 5 सेमी का एक वर्ग बना दिया। अब इस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है, एक ऐसे और एक ऐसे। अब ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या करती हो, यहाँ पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो, परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो, मतलब यहाँ दोनों स्पर्श रेखाओं में यहाँ 60 डिग्री का कोण होना चाहिए, ठीक है। एक चीज और बता दूं मैं आपको कि ये वर्ग है और ये वर्ग की स्पर्श रेखा है और ये केंद्र से ये त्रिज्या है, तो वर्ग की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य होता है हमेशा 90 डिग्री का कोण। त्रिज्या और स्पर्श रेखा में कितने डिग्री कोण होता है, 90 का कोण होता है। तो देखो बेटा यहाँ पर ये स्पर्श बिंदु है और ये त्रिज्या है, यहाँ पर ये स्पर्श बिंदु है और ये त्रिज्या है, ठीक है। तो यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, और 90 90 180, 180 और 60 हो गया 240, 240, 90 90 180, 180 और 60 240। अब ये वाला कोण कितना होगा बताओ, ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है ना, तो ये तो 240 हो गया, तो बचा ये 120 हो जाएगा। मतलब ये समझो कि ये वाले कोण और ये वाले कोण, इन दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 100। अगर ऐसी आकृति है आपके सामने तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो अगर ये 60 है तो बताओ ये कितना होगा, 120 होगा ना। पहले आपको क्या करना है, केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। फिर ऑटोमेटिक आपके ये बन जाएगा 60 डिग्री का कोण, और त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले तो 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है, तो प्रकार लेंगे और उसमें 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे भाई। तो ये हमने 5 सेमी इसमें भर लिया चाप और यहाँ रखा, ठीक है, और यहाँ से ये 5 सेमी का एक वृत्त बनाया, ठीक है। तो ये हो गया 5 सेमी त्रिज्या का वृत्त, ठीक है। ये केंद्र हो गया इसका, हो गया बेटा। अब क्या करना है, केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो 120 का कोण बनाने के लिए पहले एक त्रिज्या बना देंगे, तो ये कोण किधर की बना सकते हो, ये त्रिज्या बना दी। अब यहाँ बनाना है 120 का कोण, तो 120 का कोण हम प्रकार की सहायता से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, यहाँ रखेंगे प्रकार को और यहाँ से एक चाप काट देंगे, ऐसे काट दिया। अब प्रकार के नुकीले सिरे को यहाँ रखना, पहली बार में चाप काटा 60 का, दूसरी बार में चाप काटा 120 का, हो गया भाई। अब इस 120 वाले को हम परिधि से मिला देंगे, ये मिला दिया, ठीक है। तो यहाँ बन गया आपके 120 डिग्री का कोण, बन गया ना। अब देखो त्रिज्या का एक पॉइंट ये A है और एक पॉइंट ये B है, ठीक है। अब एक स्पर्श रेखा तो आपको यहाँ से खींचनी है और एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींचनी है। तो मैंने बताया था कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा में कितने डिग्री का कोण होता है, 90।
त्रिज्या और स्पर्श रेखा में कितने डिग्री का कोण होता है 90। तो आपको इस जगह पे भी 90 डिग्री का कोण बनाना है और इस जगह पे भी 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देखो 90 डिग्री का कोण प्रकार से बनाना है। यहाँ रखेंगे ए बिंदु पर, ठीक है, और यहां से इधर चाप काट देंगे। आपको अंदर भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर भी काट सकते हो। ये देखो ये चाप काट दिया हमने, काट दिया। अब यहां रखोगे ना 0 पे, तो पहली बार में 60 का और दूसरी बार में 120 का, लेकिन 90 का बनाना है। तो 90 का कैसे बनाते हैं, एक बार तो 60 से इधर काटना है और एक बार 120 से इधर काटना है। तो ये बन जाएगा 90 डिग्री का कोण, ठीक है। अब इस 90 डिग्री के कोण को ए बिंदु से निकालते हुए एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। तो ये देखो बिल्कुल इसके टच करती हुई जानी चाहिए स्पर्श रेखा। ये हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी है, खींच दी। अब इसी प्रकार बी बिंदु पर भी बनाना है आपको 90 डिग्री का कोण, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा में हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। तो यहाँ रखेंगे बी बिंदु पर प्रकार को और बिना नाप लिए हुए इस प्रकार से एक चाप काट देंगे, काट दिया। अब यहाँ रखोगे पहली बार में कटेगा 60 का, दूसरी बार में कटेगा 120 का, ठीक है। अब एक बार 60 से इधर और एक बार 120 से इधर, तो ये बन जाएगा आपके 90 डिग्री का कोण। अब सेम उसी प्रकार 90 डिग्री को बी से मिलाते हुए सीधी रेखा खींच देंगे। तो देखो 90 डिग्री को बी से मिलाती हुई सीधी रेखा खींच दो। ये खींच दी और इसको आगे बढ़ा दो आप, क्योंकि आगे जाके ये मिलेगी ना तो वहां पर आपके 60 डिग्री का कोण आ जाएगा। इसको भी आगे बढ़ा दो, ठीक है। तो ये देखो मान लो यहाँ पर पॉइंट आ गया आपके P, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कितने डिग्री का कोण बढ़ जाएगा आपके 60 डिग्री का कोण बढ़ जाएगा। बढ़ गया आपका चित्र कंप्लीट। तो इस प्रकार से आपको इसमें रचना करनी है, ठीक है। थोड़ा मैंने बड़ा बनाया है, मेरा जो माप है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि अगर मैं जो फिक्स माप के चित्र बनाऊंगा यहाँ पे तो थोड़ा बहुत छोटे हो जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैंने थोड़े बड़े चित्र बनाए हैं। तो आपको समझ में आया होगा कैसे करना है, एक बार फिर समझ लो। सबसे पहले क्या है कि एक ऐसी दो स्पर्श रेखाओं की रचना करो जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। पहले आप ऐसा चित्र बना लो, ये 60 है तो ये 120 होगा, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 60 में से 180 में से 60 घटाएंगे ना 180 में से, तो 120 आ जाएगा। पहले केंद्र पर 120 का कोण बनाते हैं। कैसे, पहले तो ये 5 का वृत्त बनाया, ये केंद्र है, इसे एक त्रिज्या बना ली। अब यहाँ 120 का कोण बनाएंगे तो प्रकार लेंगे, ऐसे चाप काट लेंगे। पहली बार में कटता है 60 का, दूसरी बार में 120 का, तो ये मिला देंगे, ये बन गया 120 डिग्री का कोण। अब बेटा ये एक स्पर्श रेखा तो यहाँ से गुजर गई और एक यहाँ से, इसको A मान लिया और इसको B मान लिया। अब क्या होता है कि ये त्रिज्या और यहाँ बढ़ेगी स्पर्श रेखा, उसके मध्य होता है 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ प्रकार रखे 90 डिग्री कोण बनाना है। पहली बार में 60 का, दूसरी बार में 120 का। अब एक बार तो यहाँ 60 से और एक बार 120 से, और यहाँ से गुजारनी एक लाइन। सेम यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है, और यहाँ से गुजारनी एक लाइन। यहाँ ऑटोमेटिक कितने डिग्री का बन जाएगा, 60 डिग्री का कोण।